नमस्कार, टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। 35 किलोमीटर का पैदल सफ़र, मौत की झपकी लगी और ट्रेन की पटरी पर लाशें बिछ गईं। 16 मजदूरों की लाशें। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं 8 मई सुबह लगभग 5:22 बजे रेलवे पटरियों पर सो रहे मजदूर व्यक्तियों के एक समूह को मांडम से आगे जा रही एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। लॉकडाउन के 45 दिन से ज़्यादा बीत चुके थे, मजदूरी का काम भी बंद था, पैसा ख़त्म हो रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले 20 मजदूर पिछले कुछ दिनों से घर जाना चाहते थे। इन्हें पता चला कि भुसावल या औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर क्या था, सभी ने निकलने का फैसला लिया। सोचा था कि ट्रेन मिली तो ठीक, नहीं तो पैदल ही घर तक का सफ़र किया जाएगा। सड़क पर पुलिस का काफ़ी पहरा था, इसलिए ट्रेन की पटरियों का रास्ता चुना। यही रास्ता उन्हें मौत तक ले गया। पैदल चलते चलते औरंगाबाद में करमाट स्टेशन के पास पहुंच गए। इतना थक गए कि पटरियों पर ही लेट गए। सुबह मालगाड़ी की चपेट में आकर इनमें से 16 की मौत हो गई। इस हादसे में 2 मजदूर वीरेंद्र सिंह और सज्जन सिंह ने बताया कि नींद टूटी तो उनके सामने उनके 16 साथियों की लाशें बिखरी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि ठेकेदार पैसे देने की स्थिति में नहीं थे। 7 मई को उन्हें तनख्वाह भी मिलने वाली थी, इसीलिए उन्हें जब तनख्वाह नहीं मिली तो वो घर पहुंचने के लिए बेताब थे। अपने साथी को खोने वाले मजदूर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ठेकेदार हमें पैसे दे पाने की स्थिति में नहीं थे। वादा किया था कि 7 मई को पैसे मिलेंगे, लेकिन 7 तारीख को भी पगार नहीं मिली। मध्य प्रदेश में हमारे परिवार को भी हमारी ज़रूरत थी। घर के लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए हम 1 हफ्ते से पास बनवाने की कोशिश में थे। 2-3 बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया था। मालगाड़ी के ड्राइवर ने खुद ने बताया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वह रुक नहीं पाया। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तब उन्होंने तय किया कि पटरियों के रास्ते पर हम सफ़र तय करते हैं। पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे और वहां से आगे का रास्ता तय करेंगे। हम जलाना से गुरुवार शाम 7 बजे रवाना हुए। कई किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। देर रात जब थक गए तो कुछ दूरी पर हमारे साथी पटरियों पर बैठने लगे। मैंने कई साथियों से कहा कि पटरियों से दूर रहो, लेकिन जो साथी आगे निकल गए थे वे पटरी पर लेट गए। उनको नींद लग गई थी। हम पटरी से थोड़ा दूर थे, इसलिए बच गए। हमने मालगाड़ी को आते देखा। मालगाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न भी बजाया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी। हमने आवाज़ दी, लेकिन तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हम दौड़कर नज़दीक पहुंचते तब तक मालगाड़ी गुजर चुकी थी। इस हादसे में बाल बचे और हॉस्पिटल में भर्ती सज्जन सिंह ने बताया कि उन सब की आंख लग गई थी। उन्होंने कहा, हमारी आंख लग गई थी। हम इतना थक गए थे कि मालगाड़ी की आवाज़ ही नहीं आई। हम लोग पटरी से थोड़ा दूर थे। हमने बैग पीठ पर लाद रखा था। बैग लादे ही हम उसके सहारे टिक कर सो गए। जब मालगाड़ी गुजरी तो बैग खींचते हुए ले गई। जान तो बच गई, लेकिन चोटें आई। जो साथी बैग सहित पटरी के बीच में थे वे नहीं बच सके। मजदूरों ने सोचा घर पहुंच जाएंगे। गुरुवार शाम मिलकर उन सब ने 150 रोटियां बनाई। एक टिफिन में बहुत सारी चटनी भी पैक करी। उन्होंने ये सोचा कि सूखी रोटी मुंह से पेट तक का सफ़र आसानी से कर सके। कुछ देर बाद सब भुसावल के लिए निकल पड़े। सभी की उम्र 21 से 45 साल के बीच थी। कुछ शहडोल के थे तो कुछ कटनी के। औरंगाबाद ज़िले के करमाट तक पहुँचे तो रात गहरी ही चली थी। सोचा खाना खाकर कुछ आराम कर लिया जाए, और उसी वक्त ये दुर्घटना सुबह 5:22 पर हो गई। सज्जन सिंह आगे कहते हैं, आँख खुली तो होश आया। देखा मेरा बैग ट्रेन में उलझ कर जा रहा है। हमने सोचा कि ट्रेनें तो बंद हैं, तो ये ट्रेन आई कैसे? इसलिए ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं आएगी और आसपास झाड़ियाँ भी थी, लिहाजा ट्रैक पर ही झपकी का ख्याल आया। ट्रेन जब रुकी तब तक तो सब खत्म हो चुका था। 16 साथियों के शत विक्षत शव ट्रैक पर पड़े थे। किसी को पहचान पाना भी मुश्किल था। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। उसने अपना काम शुरू किया। रुंधे गले को संभालकर और भीगी आंखों को पोंछकर वीरेंद्र शांत आसमान की तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं, जिन लोगों के साथ कुछ घंटे पहले बैठकर रोटी खाई थी, अब उनकी लाशें मेरे सामने हैं। कुछ तो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे।
अब क्या कहूँगा उनके घर वालों से, कैसे सामना करूँगा उनका। मेरा फ़ोन बैग सब गायब है, पीठ में चोट है, ये ज़ख्म भर जाएगा, लेकिन दिल में जो नासूर पैदा हो गया है वो तो लाइलाज रहेगा ताउम्र। आपको बता दें, इस घटना की थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बहुत ही प्यारा ट्वीट किया। उन्होंने कहा, एक्सट्रीमली एंग्विश बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू द रेल एक्सीडेंट इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। हैव स्पोकन टू रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided. Thank you.